प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। टाइम फ्रेम यानी कि एक निश्चित समय सीमा में जब किसी क्रिया का रूप बदलता है, वर्ब की फॉर्म चेंज होती है, तो उसे हम बोलते हैं टेंस। वर्ब की जब कोई फॉर्म चेंज होती है तो हमें ये बताती है कि कोई एक्शन हो रहा है, हुआ या फिर होगा। तो जब किसी वर्ब की बदलती हुई फॉर्म से हमें किसी एक्शन के टाइम के बारे में पता चलता है, एक्शन के होने के टाइम के बारे में पता चलता है, तो उसे हम कहते हैं टेंस। टेंस की डेफिनेशन बताने के बाद मैंने आपको 4 तरह के एस्पेक्ट्स बताए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट जो है एस्पेक्ट है वो है डेफिनेट एस्पेक्ट, जिसे हम जनरल या फिर सिंपल एस्पेक्ट भी कहते हैं। सेकंड है कंटिन्यूअस एस्पेक्ट, थर्ड है परफेक्ट एस्पेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस एस्पेक्ट। ये 4 तरह के एस्पेक्ट्स हैं और 3 तरह के जो जनरली 3 तरह के टेंस की बात की जाती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और पास्ट में ही वर्ब की फॉर्म जो है चेंज होती है, जबकि फ्यूचर टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले विल का यूज करते हैं। तो इन चारों तरह के एस्पेक्ट्स को जब हम 3 तरह के टाइम फ्रेम्स में रखते हैं, टेंस में रखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में एडजस्ट करते हैं, तो हम टोटल 12 टेंसेस बना सकते हैं। तो इस वीडियो लेसन में हम फर्स्ट टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो लेसन में हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो आइए बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उन एक्शंस की बात होती है जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, नियमित रूप से होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस हैं वो जनरली किसी हैबिट को बताते हैं, किसी आदत को बताते हैं। इनमें सिर्फ एक्शन की बात होती है, एक्शन के पूरा होने की स्थिति को नहीं बताया जाता। जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वो हैं ऑलवेज, रेगुलरली, everyday, generally, occasionally, sometimes, all the time, etc. ये सभी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स हैं। और भी वर्ड्स हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज किए जाते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस वीडियो लेसन का रिटन फॉर्म देख सकते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझते हैं। I go to the library every day. मैं रोज लाइब्रेरी जाती हूँ। तो यहाँ पर एक एक्शन की बात हो रही है, जाने की, लाइब्रेरी जाने की। रोज जाती हूँ, नियमित रूप से ये एक्शन हो रहा है। सेकंड देखिए, ही गोज फॉर अ वॉक डेली, वह रोज सैर के लिए जाता है। यहाँ पर भी एक एक्शन हो रहा है, नियमित रूप से हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। थर्ड देखिए, ही गोज ऑन ट्रिप एवरी वीकेंड, वह हर सप्ताह के अंत में ट्रिप पर जाता है। तो इन तीनों ही सेंटेंसेस में एक्शन जो हो रहा है नियमित रूप से हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। ये तीनों ही सेंटेंसेस किसी हैबिट को बता रहे हैं, आदत को बता रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्शन के पूरा होने की स्थिति को नहीं बताया जाता, केवल एक्शन के बारे में बताया जाता है जो रेगुलर बेसिस पर नियमित रूप से होता है। तो आइए बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज कब कब होता है। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज वर्तमान समय में किसी सच को बताने के लिए किया जाता है, टू एक्सप्रेस ट्रूथ इन द प्रेजेंट टाइम, या फिर उन स्टेटमेंट्स को बताने के लिए किया जाता है जो हमेशा से ही सच हैं। सेंटेंसेस देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। ये एक स्टेटमेंट है जो कि सच है। सेकंड सेंटेंस देखिए, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली इंडिया की कैपिटल है, राजधानी है। ये भी एक वर्तमान समय की सच्चाई है, सच है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज वर्तमान समय में किसी सच को बताने के लिए किया जाता है या फिर उन स्टेटमेंट्स को बताने के लिए किया जाता है जो हमेशा से ही सच हो। सेकेंडली, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज उन एक्शंस को बताने के लिए भी किया जाता है, फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो पहले से ही प्लान्ड हैं, पहले से ही निश्चित हैं, पहले से ही फिक्स्ड हैं, शेड्यूल्ड हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्कूल बिगिंस एट 7 AM टुमारो, स्कूल कल 7 बजे शुरू होगा। अब देखिए यहाँ पर फ्यूचर की बात हुई है, होगा, कल 7 बजे शुरू होगा, लेकिन समय जो है 7 AM पहले से ही निश्चित है। सेकंड सेंटेंस, माई एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 AM, मेरा एग्जाम 9 बजे शुरू होगा। यहाँ पर भी फ्यूचर की बात हुई है लेकिन समय जो है 9 बजे पहले से ही निश्चित है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज उन एक्शंस को बताने के लिए भी किया जाता है, फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो पहले से ही निश्चित हैं, पहले से ही प्लान्ड हैं। नाउ थर्डली, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज उन एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है, मोस्ट कॉमनली उन एक्शंस को बताने के लिए किया जाता है जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, नियमित रूप से होते हैं, जो किसी हैबिट को, किसी आदत को बताते हैं। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था इसके बारे में। सेंटेंसेस देखिए, आई गो टू बेड एट 9 PM, मैं रात को 9 बजे सोने जाती हूँ।
नियमित रूप से एक्शन होता है। मैं रात को 9 बजे सोने जाती हूँ, ये एक आदत है, एक हैबिट है। नेक्स्ट, आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोज सैर के लिए जाती हूँ, ये भी एक आदत को बता रहा है, नियमित रूप से एक्शन होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में उन एक्शंस को बताया जाता है जो नियमित रूप से होते हैं, जो किसी हैबिट या फिर किसी आदत को बताते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस में लास्ट में अंत में उनके ता है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, कुछ ऐसे आता है। ता है, ती है, ते है, ती हूँ। तो मैंने आपको जितने भी सेंटेंसेस बताए हैं उन सभी में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, इनका यूज हुआ है। देखिए, आई गो टू बेड एट 9 PM, मैं रात को 9 बजे सोने जाती हूँ। आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोज सैर के लिए जाती हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज उन एक्शंस को बताने के लिए भी किया जाता है जो रेगुलर बेसिस पर होते हैं, जो किसी हैबिट या फिर किसी आदत को बताते हैं। अब बात आती है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस बनाने की। सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें हम बोलते हैं सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस का यूज तब करेंगे जो सब्जेक्ट है वो हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, और बाद में हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में पता होना जरूरी है। फर्स्ट पर्सन में हम यूज करते हैं आई जो है वो है सिंगुलर, और वी ये है प्लूरल। सेकंड पर्सन इसमें आता है यू, जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। थर्ड पर्सन की बात अगर आती है तो इसमें आता है ही, शी और इट, ये तीनों ही सिंगुलर हैं, और दे का यूज होता है थर्ड पर्सन के लिए जो कि प्लूरल है। तो ये जो है आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, इन सभी का यूज सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस तब लगाएंगे जब सब्जेक्ट जो हो वो हो थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या है? ही, शी और इट। ही, शी और इट के साथ हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे उसके साथ हम लगाएंगे एस या ईएस, और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंसेस देखिए, ही लाइक्स म्यूजिक। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके साथ हमने वर्ब की जो फॉर्म है लाइक, उसके साथ हमने एस का यूज किया है। ही लाइक्स म्यूजिक, उसे म्यूजिक पसंद है। अब मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस में ता है, ते है, ती हूँ, ता हूँ, इनका यूज होता है। लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग देखिए, उसे म्यूजिक पसंद है, इसमें ता है, ते है का यूज नहीं हुआ। यहाँ पर जो वर्ब है लाइक्स, ये एक स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब मैंने आपको बताया था, स्टेटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो स्टेट ऑफ बीइंग को बताती हैं, किसी अवस्था को बताती हैं, ना कि एक्शन को। स्टेटिव वर्ब का आप वीडियो लेसन देख सकते हैं। तो स्टेटिव वर्ब्स का यूज सिंपल टेंस में किया जाता है, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो, सिंपल पास्ट टेंस हो या फिर सिंपल फ्यूचर टेंस हो। और भी स्टेटिव वर्ब्स हैं जिनका यूज सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है। He likes music, उसे म्यूजिक पसंद है। आगे देखिए, I listen to news daily। अब देखिए I, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है। सिर्फ जब सब्जेक्ट जो हो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो उसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का यूज होगा, बाकी के सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। I listen to news daily, मैं रोज न्यूज सुनती हूँ। ये एक्शन जो है, जो काम है, ये डेली मतलब डेली बेसिस पर हो रहा है, रेगुलर बेसिस पर हो रहा है, एक आदत है। नेक्स्ट देखिए, शी गोज टू टेम्पल समटाइम्स, वो कभी कभी टेम्पल जाती है। तो यहाँ पर देखिए शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर हमने गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ईएस का यूज किया है। शी गोज टू टेम्पल समटाइम्स। तो ये तीनों सेंटेंसेस जो हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए हम क्या स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा डू या डज के साथ हम लगाएंगे नॉट। डू या डस के साथ हम नॉट का यूज करेंगे। नॉट का यूज नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए किया जाता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, नकारात्मक वाक्य कुछ इस तरह से बनाए जाते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, अब देखिए ही, शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम डज प्लस नॉट का यूज करेंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ आई, वी, यू, दे के साथ हम डू प्लस नॉट का यूज करेंगे। सेंटेंसेस देखिए, ही डज नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता, या फिर ही डजंट स्मोक, ही डजंट स्मोक, या फिर ही डज नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करता। ही जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने इसके साथ क्या लगाया, डज प्लस नॉट। तो आगे देखिए दे जो है ये है थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो इसके साथ हम लगाएंगे आई, वी, यू, दे के साथ डू प्लस नॉट का यूज होता है। दे डू नॉट नीड एनी हेल्प, उन्हें किसी मदद की जरूरत नहीं है, तो दे के साथ डू प्लस नॉट का यूज होगा। ही, शी, इट के साथ डज प्लस नॉट,
IVU दे के साथ डू प्लस नॉट का यूज होगा नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए। अब आगे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि क्वेश्चन सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर देखिए, डू या डज का यूज सबसे पहले होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, बाद में हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट के साथ हम डज का यूज करेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। और IVU दे के साथ हम डू से स्टार्ट करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सेंटेंसेस देखिए, डज शी लाइक म्यूजिक। अब यहाँ पर देखिए शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हमने डज का यूज किया। डज शी लाइक म्यूजिक, लाइक क्या है, एक स्टेटिव वर्ब है। मैंने आपको बताया था स्टेटिव वर्ब्स का यूज सिंपल टेंसेस में किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फिर फ्यूचर हो। क्या उसे म्यूजिक पसंद है। डू यू नीड सम हेल्प, क्या तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है। IVU दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। नीड भी एक स्टेटिव वर्ब है, तो क्या तुम्हें कुछ हेल्प की जरूरत है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब आगे आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो डू और डज का यूज होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, और हमने अगर इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाना है तो नॉट का यूज होगा साथ में। स्ट्रक्चर देखिए, डू या डज लगाकर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा, बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और बाद में ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब का। सेंटेंस देखिए, डज शी नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही शी इट के साथ हम डज का यूज करते हैं, IVU दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए शी का यूज हुआ तो हम डज लगाएंगे इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। डज शी नॉट, नेगेटिव इंटेरोगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। डज शी नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अंडरस्टैंड इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। डज शी नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, क्या वो इंग्लिश नहीं समझती। आगे देखिए, डू वी नॉट प्ले टेनिस आफ्टर ऑफिस ईच डे। अब देखिए डू वी, IVU दे के साथ हम डू का यूज करते हैं। डू वी नॉट प्ले टेनिस आफ्टर ऑफिस ईच डे, क्या हम रोज ऑफिस के बाद टेनिस नहीं खेलते। तो ये सेंटेंसेस हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कुछ इस तरह से बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब आगे आते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस, WH वर्ड सेंटेंसेस। देखिए WH यानी व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हुज, हुम, इन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए कैसे बनते हैं ये, क्वेश्चन वर्ड लगा के बाद में हम डू या डज का यूज करते हैं, बाद में सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ भी सकता है और नहीं भी। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं WH वर्ड से भी बना सकते हैं। देखिए, व्हाट डू यू वांट, व्हाट लगाया, फिर बाद में आया डू, फिर बाद में सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट सेंटेंस, व्हिच फिल्म डू यू वॉच एट नाइट, आप रात को कौन सी फिल्म देखते हो। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो हैं क्वेश्चन वर्ड से भी बनाए जा सकते हैं। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।